उसके लिए अदानी ने, अंबानी ने और बड़े बड़े लोगों ने गोडाउन, इतना बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है। अभी एक बैग सेब का दाम गिर गया। वहाँ की सरकार ने बोला 95 रुपये से कम में आप खरीदेंगे तो हम नहीं देंगे। नहीं रह सकता है। पानी सुखाड़ है, न खाने का अन्न है मिल रहा है, न सरकार जीने दे रही है, न मरने दे रही है। नाजायज पैसा बुड़ जा रहा है, कोई सब्सिडी नहीं काम करे। कोयल नहर चालू करे जल्दी सरकार। हम लोग की मांगे यही है कि कभी कभी बाढ़ आ जा रहा है तो पूरा धान बह के चला जा रहा है, गेहूं बह के चला जा रहा है, जिसके कारण किसान भूखे मर रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के किसान मोर्चा ने आज राजभवन मार्च निकाला है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान मोर्चा को लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। कई लोगों के कहा जाए तो बातें भी खुलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए कि लोगों का क्या कुछ कहना है। किसानों के प्रति एक बहुत बड़ा उदासीन रवैया नई 10 साल में जो सरकार आई है उसने किया है। किसान के जो हम खेती के लिए कल पुर्जे पाट पुर्जे खरीदते थे, उस पर सब्सिडी आती थी, खाद पे सब्सिडी आती थी और बहुत सारे किसानों को लोन दिया जाता था, कृषक योजना का लाभ दिया जाता था। परंतु आज की सरकार किसानों को पूरी तरह मार देना चाहती है और किसानी को पूरी तरह कॉरपोरेट जगत के हाथों में, जो बड़ी परिवार है, अदानी अंबानी, जो भी कृषि से जुड़े लोग हैं, उनको कॉरपोरेट खेती देने के लिए करने का एक बिल लाई थी, जिसको 1 साल हम लोगों के आंदोलन के बाद 1 साल के बाद उसको वापस लेना पड़ा। उस आंदोलन में करीब हमने 700 साढ़े 700 किसानों को सिर्फ टिकरी और सिंगरौली बॉर्डर पे हमने शहीद हुए, 700 साढ़े 700। और लंबा, कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा लंबा हमारा वो आंदोलन बॉर्डर पे चला, जिसकी वजह से ये आंदोलन वापस हो अभी फिर चल रहा है। उन्होंने कुछ दिनों के लिए उसको मुलतवी किया था, लेकिन फिर उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए अदानी ने, अंबानी ने और बड़े बड़े लोगों ने गोडाउन, इतना बड़ा बड़ा गोडाउन बनाया है जो शायद एक गांव से भी बड़ा गोडाउन है। खेती के अनाज को उसमें ला के और उसका दाम बढ़ा के, हाँ, और भी लहसुन का भंडारण, प्याज का भंडारण। अभी एक बैग सेब का दाम गिर गया। वहाँ की सरकार ने बोला 95 रुपये से कम में आप खरीदेंगे तो हम नहीं देंगे। और अदानी ने एक मोनोपोली बना रहा था, 30 से 40 रुपये में वो शिमला से लेकर कश्मीर किसानों का सेब खरीद रहे थे। वो पहले दाम अधिक देके फिर दाम कम करके फिर किसानों को भी लूटेंगे और उसका 4 गुना दाम बढ़ा के देश में जो हम आम लोग हैं उनको लूटेंगे। इसी के खिलाफ हम एक राजभवन में एक मार्च करने जा रहे हैं, जिसको ये बताएंगे। आज हम लोग मार्च निकालने वाले हैं, जिसमें किसानों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग राज्यपाल के पास धरना देंगे। क्योंकि किसान इतने ज़्यादा त्राहिमाम है कि समय पे ना तो पानी मिल रहा है, ना तो बीज मिल रहा है, ना तो ट्रैक्टर की कोई व्यवस्था है। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार मूक बनकर बैठा हुआ है। ये मूक सिर्फ राज्य सरकार के तरफ से नहीं है, ये केंद्र सरकार के तरफ से भी है। और यहाँ आप देख रहे हैं, हम लोग पश्चिम चंपारण बेतिया जिला से आए हुए हैं। इसमें हरिजन है, बीन मला लोग हैं, पंडित जी लोग हैं। अब राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, वो सिर्फ पहले कहा जाता था कि मुस्लिमों की पार्टी है और यादवों की पार्टी है, अहीरों की पार्टी है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब महंगाई से पब्लिक जाग चुका है। पब्लिक को अब बेवकूफ़ बनाना सरकार के लिए नामुमकिन है। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांगे यही है कि कभी कभी बाढ़ आ जा रहा है तो पूरा धान बह के चला जा रहा है, गेहूं बह के चला जा रहा है, जिसके कारण किसान भूखे मर रहा है। किसान के घर में ही जब चावल और गेहूं नहीं रहेगा तो वो पब्लिक को सप्लाई क्या करेगा। हम लोग मांगने जा रहे हैं कि कम से कम जो बीज है उसको उपलब्ध करवाया जाए, जो ट्रैक्टर है उसको उपलब्ध करवाया जाए, दमकल वगैरह जो है, पानी का जो व्यवस्था है उसको उपलब्ध करवाया जाए। सरकार तो बोलती है किसानों लोग को दिया जा रहा है सब्सिडी। सिर्फ बोलने के लिए होता है, खाता में पैसा आता नहीं है। बोलने के लिए सरकार तो ये भी बोल रही थी, नीतीश कुमार, कि मैं बीजेपी में मिल जा रहा हूँ ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। लेकिन मोदी सरकार तो नहीं माना। अभी तक तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला। कहाँ दिख रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है? ना मिला है और ना कभी मिलेगा।
हम लोग डिमांड है आप सरकार? हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का अनाज का भाव उचित में मिले, बीज उचित मिले, खाद उचित भाव में मिले और कृषि KCC जो है वो हम लोग को माफ़ी हो। सरकार को सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी तो नहीं मिल रहा है हम लोगों को। सब्सिडी क्या है? 50 किलो के बोरा में 45 किलो खाद मिल रहा है हम लोगों को, यही सब्सिडी है। किसानों को समस्या का समाधान हो। सब्सिडी तो ये नहीं है। क्या चीज? 14 सूत्री मांग है, उसमें एक 70 के अधूरा कोयल नहर की मांग है जो हम लोग देने। कोयल नहर अगर आती है तो पूरे किसान उसे जीवित रह सकता है। पानी सुखाड़ है, न खाने का अन्न है मिल रहा है, न सरकार जीने दे रही है, न मरने दे रही है। ये हाल है किसानों का, बदतर से बदतर हाल है। सब्सिडी से क्या होगा? डीजल के सब्सिडी देगा, डीजल चलिए नहीं रहा, रुपये नहीं रहा, इससे नाजायज पैसा बुड़ जा रहा है। कोई सब्सिडी नहीं काम करे। कोयल नहर चालू करे जल्दी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब एक ही सरकार है, मिलजुल करके चालू करेगा तो पूरे किसान का मांग पूरा होगा, उससे पेट भरेगा आदमी। कोई भीख अनाज की ज़रूरत नहीं है, कोई ये राशन की ज़रूरत नहीं है। वो नहर चालू कर देगा तो मगध क्षेत्र का पूरा किसान और मुंगेर तक की योजना जाना है, पूरा किसान जीवित रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से 14 सूत्र मांग को लेकर लोग आज मार्च निकाल रहे हैं और जिस मार्च को लेकर कहीं ना कहीं बड़े घटक दलों को भी ये बातें चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा, इसमें क्या बड़े फैसले होंगे, इनके मार्च का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।